नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहन आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल पर। एंड आशा करता हूं कि आप सभी जो है वह ज़ोरों शोरों से जीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। बाकी जो अदर स्टूडेंट है जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, कभी ना कभी वैकेंसी तो आएगी और जेटेट का बहुत जल्द आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद जो है सहायक आचार्य की वैकेंसी आएगी, तो आप सभी को तैयारी में लगे रहना है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आप जो है थंबनेल देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कि आज का टॉपिक में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। स्पेशली जो झारखंड में आयोजित होने वाले जो है जेटेट एग्ज़ाम का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही जो है आज का हम लोग जो क्लास है इसमें देखेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट आपको जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है ना, जो ग्रामर में किस किस प्रकार का क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, ये आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इससे थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। अब ये मत समझिएगा कि आप जो है अगर आप पी वाई क्यू कर ले रहे हैं, ठीक है, तो बस पी वाई क्यू से काम चल जाएगा। क्योंकि ओल्ड सिलेबस जो था वह डिफरेंट था, है ना, अभी वो काम चलने वाला नहीं है। अभी हमको क्या करना है, न्यू सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करना है। लेकिन हाँ, ग्रामर का जो पार्ट है वह ऑलमोस्ट पहले भी वही था और अब भी वही है। ठीक है, बाकी कुछ इसमें जो लोक साहित्य, लोक गीत वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ है, एनईपी वगैरह जोड़ दिया गया है, बहुत सारा कुछ जोड़ा गया है, एक्स्ट्रा नया है जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं लेना है, न्यू सिलेबस के हिसाब से हम बिल्कुल आपको जो है टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं। जो भी आपको वीडियोज़ है फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल है, आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी आपका नोट चाहिए तो नोट से मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पर। जो आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहला आपको नज़र आ रहा है यहाँ देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016, अर्थात ये जेटेट 2016 में जो आया था वह क्वेश्चन है पेपर 2 के लिए। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर पेपर 1 है ना, क्या पेपर 1 का क्वेश्चन आप नहीं बताएंगे, तो हम जो है 6 to 8 के बाद जो है 1 to 5 लेवल का जो है पेपर 1 वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं दिखाई दे रहा है आपको। शिक्षक पात्रता परीक्षा यहाँ पर ये 2012 में जो आयोजित हुआ था 1 to 5, ये है 2016 वाला भी है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके, समझ में आया। अच्छा, ये जो टॉपिक है ग्रामर का वो ऑलमोस्ट चाहे 1 to 5 हो 6 to 8 हो, दोनों के लिए लगभग सेम रहता है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। चलिए, अब आपको रेडी हो जाना है। ठीक है, और हम साथ साथ में हम जो है आंसर भी देते चलेंगे। जहाँ पे डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा हम डिस्क्राइब भी करेंगे। आपको क्या करना है कि प्रश्न का उत्तर जो है अपने हिसाब से आंसर देते चलना है। ठीक है, लास्ट में बताइए कितना आंसर का सही जवाब आप दे पा रहे हैं। तो नागपुरी भाषा का नौठा नाम का है कि, ठीक है, तो आप सभी को पता है नागपुरी भाषा को हम लोग सादरी या सदरी या गंवारी या गौली, ठीक है, बहुत सारे नामों से जानते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, मैथिली है, बिल्कुल नहीं है, भोजपुरी नहीं है, मगही नहीं है, तो क्या होगा, सादरी। बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन आपको दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कहता है कि नागपुरी भाषा में नागपुरी भाषा कौन परिवार का सदस्य है। कौन परिवार का सदस्य है, क्या ये द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य है, बिल्कुल नहीं है। आग्नेय भाषा परिवार का नहीं है। अफ्रीका भाषा परिवार का नहीं है। तो ये क्या है, आर्य भाषा परिवार का सदस्य है। आर्य हम ऑलरेडी बता चुके हैं दोस्तों, जो मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं उसके लिए बता रहे, बाकी जो पुराने हैं वो तो आप देख ही चुके होंगे। तो जैसा देख रहे हैं हम, पुराना जो है ये पहला जो वीडियो है आप जरूर देखिएगा, इसमें है ना नागपुरी भाषा का जो परिचय, सामान्य परिचय, इसमें हम बिल्कुल डिटेल में जो है इस चीज़ को डिस्क्राइब किए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया कि, और इसी में आपको बताया गया है कि ये नागपुरी भाषा जो है वह आर्य भाषा से संबंध रखता है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा से डिस्क्राइब किया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्लियर है, आप देख पा रहे हैं ना। तो इस चीज़ को अच्छा से आप पढ़िएगा, वीडियो में हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि
इन एक वचन से बहुवचन बनाएक में व्यवहार होवेला। तो इन जो है वह क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए इन का प्रयोग हम लोग करते हैं नागपुरी में। तो केवल इन का प्रयोग नहीं होता है दोस्तों, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का यूज होता है, अभी हम बताएंगे। तो इसका किस में, क्या निर्जीव में, मतलब निर्जीव जो नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, क्या उसमें हम लोग एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, या निर्जीव सजीव दोनों में, या कोई में नहीं, या सजीव के लिए? तो क्या होगा सही? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सजीव में, है ना। सजीव जो होते हैं, ठीक है, यानी लिविंग थिंग्स हैं, उसके लिए जो है एक वचन से द्विवचन बनाने, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो है हम लोग इन का प्रयोग करते हैं नागपुरी में, ठीक है। अब जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे, है ना, तू से तुहिन, हम लोग को कह देते हैं, क्या बोलते हैं, तुहिन, ठीक है, या हम से हमीन। तो इस तरह से कहीं कहीं यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अगर इसको तोड़िएगा तो कौन सा ये जो है शब्द यहाँ पे जुड़ रहा है, इन, ठीक है। तो इन जे का प्रयोग जो है वह एक वचन से द्विवचन बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे तुम है या तोय है ना, हम लोग जो है नागपुरी में क्या बोलते हैं, तोय। तो तोय का प्लुरल क्या होगा, तोहरे मन, क्या हो जाएगा, तोहरे मन, ठीक है। अब जैसे छुआ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जैसे यहाँ पे है छुआ, छुआ, तो प्लुरल क्या हो जाएगा, छुआ मन, समझ में आया, मन, या छुआ मने। तो मन या मने, इसका प्रयोग भी जो है हम लोग प्लुरल बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। आयो तो आयो मन, इस तरह से। तो इस तरह से मन का भी प्रयोग होता है, इन का भी प्रयोग होता है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, क्लियर है। अच्छा, इन का प्रयोग केवल इतना ही में नहीं, इन का प्रयोग जो है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए भी होता है, ठीक है। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए, जैसे बाघ, ठीक है, को पुल्लिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा, बाघिन। ये हम बिल्कुल, ये टाइम नहीं लगेगा, हम जस्ट 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है हम लोग जो एक वचन द्विवचन है या जो उपसर्ग प्रत्यय है, ये सारा कुछ हम लेकर के आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन कहता है कि सुकरा जात होवी कौन काल है, ठीक है। सुकरा जात होवी कौन काल है कि, कौन काल है कि मतलब काल का बात यहाँ पे कर रहा है, टेंस का, है ना, समझ में आया कि नहीं है। तो आप सभी को पता है टेंस जो है अर्थात काल को हम लोग हिंदी में भी 3 भाग में बांटते हैं, उसी प्रकार से मुख्य रूप से नागपुरी में भी 3 भाग में है। वह क्या है, ठीक है, वर्तमान काल, उसके बाद भूतकाल, भूतकाल, और तीसरा में क्या है, भविष्यत काल। ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये तो हम लोग सब जानते ही, काहे बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या इतना जान लेने से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं काम चलेगा। क्या यहाँ पे वही पूछा है, क्या यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, संदिग्ध, है ना, वर्तमान, संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध भूतकाल। अब जब इसको डिटेल में नहीं जाएंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, समझ में आए कि नहीं है। तो काल के अंदर भी जो है कि वर्तमान काल के भी अलग अलग भेद हैं, भूतकाल के लिए भी अलग अलग 4-4, 5-5 भेद हैं, समझ में आए कि नहीं है। तो जब तक डिटेल में नहीं जानेंगे दोस्तों आंसर देना मुश्किल होगा, समझ में आए कि नहीं है। हालांकि हम यहाँ ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। आप पहले इसका आंसर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप कैसे देंगे, पहले ध्यान से समझिए। कह रहा है कि सुकरा जात होवी, सुकरा जात होवी। देखिए जात होवी मतलब एक संभावना वहां पे व्यक्त हो रहा है, मतलब पहुंच जा ही चल ही गया ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बात कर रहा है सुकरा जात होवी, इसका मतलब है वह अभी जा ही रहा है। वह क्या कर रहा है, अभी जा ही रहा है, इसका मतलब क्या है, वह वर्तमान काल है। लेकिन पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब यहाँ संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब जो असमंजस वाला स्थिति में रहता है उसको संदिग्ध बोलते हैं। तो इसका मतलब वह संदिग्ध हो गया और अभी वह जा ही रहा है, इसका मतलब वर्तमान काल। तो ये कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। ऐसे आप आराम से पकड़ सकते हैं। अब बात रहा कि काल के बारे में, तो काल के बारे में भी जो है हमने डिटेल नोट्स तैयार कर चुका है, जो कि अब हमने आपको बताया कि अगले कुछ दिनों में जो है आपको कंप्लीट नोट्स जो है हम प्रोवाइड कराने वाले हैं, कंप्लीट, ठीक है ना। बाकी वीडियो तो एक एक करके आएगा ही। जैसे आप सभी को देख पा रहे हैं ये हमारा टेंस का कंप्लीट नोट्स आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। काल क्लियर है कि नहीं। अब काल के बारे में पूरा डिटेल डेफिनेशन है, क्लियर है। काल के भेद के बारे में आपको बताया गया है कि भूतकाल है, फिर भूतकाल के देखो आपके 6 उपभेद है, समझ में आए कि नहीं है। 6 उपभेद के बारे में आपको डिटेल में हम बताएं, दिखाई दे रहा होगा आपको,
ठीक है। उसी प्रकार से बात करें वर्तमान काल, यहाँ से अभी प्रश्न पूछ लिया गया था आपको, तो देखिए वर्तमान काल के भी अंदर जो है भेद है ना, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक और संदिग्ध। अब संदिग्ध वर्तमान के देखिए अंदर फिर पूछा है, समझ में आया कि नहीं है, तो इसी में जो है आपको प्रश्न पूछा गया था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से आपको डिटेल में जो है आपको नोट्स जो है हम प्रोवाइड करा रहे हैं और इसमें एक एक चीज़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, टेंस का वीडियो हम अभी तक लाए नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जो है आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। तो फिर आप समझ में आ गया होगा कि शुक्रा जात होवी, ठीक है, ये कौन सा काल का है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, आगे है अध कचरा। क्या है दोस्तों? अध कचरा में अध का है के, तो ऑब्वियसली अध कचरा में अध क्या है? उपसर्ग है। अब उपसर्ग क्या होता है आप सभी को तो पता ही, अब हिंदी में एटलीस्ट पढ़े होंगे। उपसर्ग जो है वह शब्दांश होता है, शब्द का टुकड़ा या शब्द का अंश, ठीक है, वह शब्दांश जो शब्द के पहले क्या करता है? किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन ले आता है। समझ में आया? जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कचरा, तो कचरा का अलग मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे अध जोड़ दिए तो क्या हो गया? अध कचरा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मीनिंग बदल गया। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं पढ़, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? पढ़, तो पढ़ जो है इसका अलग मीनिंग है, लेकिन अगर हम अन जोड़ दिए अनपढ़ तो ये उपसर्ग है, क्योंकि इससे पहले जुड़ा और उसका मीनिंग बदल दिया। ठीक है, अगर हम बात कर दें यहाँ पे शिक्षित, ठीक है, शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, लेकिन अ जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? अशिक्षित, तो अ भी क्या है? उपसर्ग है। तो वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उसका मीनिंग ही बदल देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि अध कचरा में अध क्या चीज है, जल्दी से बताइए, यह क्या है? उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंसारी, आगे पंसारी में कौन प्रत्यय है? ठीक है, अब प्रत्यय जो है उपसर्ग का जस्ट उल्टा आता है, वैसा शब्दांश जो शब्द के अंत में, शब्द के अंत में जुड़ता है, अंत में, ठीक है, जुड़कर क्या कर देता है? मीनिंग में परिवर्तन ले आता है ना, अर्थ बदल देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पे पंसारी में आरी प्रत्यय लगा हुआ है ना, पंस जोड़ आरी इस तरह से कह सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है? आरी प्रत्यय लगा हुआ है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये आरी प्रत्यय लगा है इसमें। अब आगे है कर्मा परब। कर्मा परब कौन महीना में मनाल जाएगा, है ना? कर्मा परब जो है कौन महीना में मनाल जाता है, मनाया जाता है? तो ऑब्वियसली कर्म जो है भादो एकादशी में मनाया जाता है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। नागपुरी में आजी, नागपुरी में आजी कहल जाएगा, कि कहल जाएगा कहने का मतलब है, तो देखिए दोस्तों, नागपुरी में आजा, है ना, आजा कहा जाता है दादाजी को। किसको कहा जाता है? दादाजी को आजा कहा जाता है। और जस्ट उसका ऑपोजिट आजी किसको कहा जाता है? दादी जी को कहा जाता है, दादी जी को। बात समझ में आया होगा आपको? क्लियर है? तो हम लोग दादी जी को क्या बोलते हैं? दादी जी को बोलते हैं आजी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए बढ़िए आगे। शिबू सोरेन के का कहल जाएगा, तो शिबू सोरेन को हम लोग क्या बोलते हैं? दिसोम गुरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, दिसोम गुरु, दोरोम गुरु वगैरह, सब छोटा छोटा सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते है ना। आगे है मधु मंसूरी हंसमुख के है कहे, तो मधु मंसूरी हंसमुख जो है वह नागपुरी की गायिका है ना, नागपुरी गायक है। आगे है नागपुरी भाषा कर भीष्म पितामह के कहल जाएगा, तो नागपुरी भाषा कर भीष्म पितामह के कहल जाएगा, बताइए फटाफट। ठीक है, तो नागपुरी भाषा का भीष्म पितामह जो है वह पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है तोताकर पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द किसको कहा जाता है? तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है एक ऐसा बहुत सारे ऐसे शब्द जिसका सेम अर्थ निकले। ठीक है, पर्यायवाची शब्द कहने का मतलब है कि मतलब उसी को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे आग को हम लोग अनल, पावक, ऋषाणु, इस तरह से अलग अलग नाम से जानते हैं, है ना। सूर्य को दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, समझ में आ रहा है, सूरज। तो इस तरह से तो ये तो हिंदी में था। अब बात करें नागपुरी में, तो नागपुरी में जो है हम लोग तोता को और किस नाम जानते हैं? तो नागपुरी में तोता को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सुगा, कौवा, कोयली, सब तो नहीं है बोलते हैं, ये तो क्लियर है। आगे नागपुरी में कय गो वचन होवेला, मतलब वचन का बात कर रहा है ना। तो वचन तो नागपुरी में क्या होता है? एक वचन होता है और दूसरा सीधे
बहुवचन होता है। समझ में आया कि नहीं? एक वचन और बहुवचन होता है। अब यहाँ पे कोई द्विवचन नहीं होता है। द्विवचन जो है वह संस्कृत में होता है, द्विवचन। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या होगा, एक वचन और सीधे बहुवचन। तो क्या एक वचन होगा दोस्तों? दो गो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आपके सामने अगला प्रश्न है, समास कर कय गो भेद होवेला। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बड़ा असमंजस वाला स्थिति होता है, ध्यान से समझिएगा जो हम बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर अधिकतर लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग मिस्टेक करते हैं। अब क्यों करते हैं मिस्टेक, अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप जो है अलग अलग बुक पढ़ रहे हैं, बहुत सारा बुक पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई डॉक्टर कुमारी बसंती का, डॉक्टर कुमारी बसंती यानी उमेश नंद तिवारी। ठीक है, उमेश नंद तिवारी एवं डॉक्टर कुमारी बसंती का नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे होंगे। ठीक है, या फिर और कोई आप अलग अलग लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग बुक में जो है समास का भेद अलग अलग दिया हुआ है। समझ में आए कि नहीं है? अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। उमेश नंद तिवारी, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, है ना। उमेश नंद तिवारी, है ना, डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा का बात हम कर रहे थे, शकुंतला मिश्रा। इसमें जो है इसको 7 भेद में बांटा गया है। अगर आप बात करेंगे, है ना, पंडित क्या नाम करके है, बुक का बोल रहे हैं, हाँ, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। क्या है? पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। क्लियर है? इनका बुक में देखिएगा तो टोटल 8 गो समास का भेद दिया गया है। टोटल कितने भेद हैं? 8। ठीक है, और एक है आपका पीटर शांति नौरंगी। ठीक है, पीटर शांति नौरंगी। तो इनका अगर आप किताब देखिएगा तो इनमें इसको इन्होंने 5 भाग में डिवाइड किया है। आप यहाँ पे हो गए ना कंफ्यूज। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में जो है 7 भी दिया हुआ है, आपको ये मारेंगे, कोई 5 मारेंगे जो पीटर शांति नौरंगी वाले पढ़े हैं, और पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी वाले 8 मारेंगे। आप बताइए इसमें से तीनों का तीनों जो है ये गलत माना गया है, तो फाइनली 6 सही है। अब इसको कैसे समझेंगे? अब इसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन स्टूडेंट में कि सर हम क्या मान के चले। तो चलिए आपको समझाते हैं, ठीक है, कि इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए ये हमारा नोट्स है, जैसा आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये नागपुरी सदानी के द्वारा जो है खुद हम ये नोट्स तैयार किए, और इसमें हम ये नोट्स जो है कोई 1-2 बुक से नहीं बल्कि कई एक अलग अलग सोर्सेज जो होता है बुक, ठीक है, वहाँ से जो है हम बुक आपको उठा करके जो है अब तैयार करते हैं नोट। समझ में आए कि नहीं है? तो जिसमें ओवरऑल देखने के बाद जो हमें फाइनली मिलता है, ठीक है, वहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं, और अपने से कंक्लूजन निकालने की जरूरत नहीं, सारा कुछ किताब में दिया हुआ रहता है। तो समझिए यहाँ पर हम इसको अभी डिटेल में तो समझाएंगे नहीं, समाज हम जब पढ़ाएंगे तो हम डिटेल में बताएंगे इसको। अब हम समाज के भेद में आते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो समास का जब आप भेद देखिएगा तो यहाँ पर देखिए पीटर शांति नौरंगी दिया हुआ है ना। पीटर शांति नौरंगी ने जो है वह इन्होंने 5 भाग में 5 ठो समास कर बात कही रही मन। ठीक है, यानी 5 ठो समास देखिए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, इस तरह से। अभी हम नहीं बताएंगे टोटल कितना है, बस जब बताएंगे उस समय डिटेल में बताएंगे, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी में देखिए 8 भाग में इन्होंने डिवाइड किया है। और थोड़ा सा आगे चल जाइए, है ना, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा वाला में 7 ठो है। अब बताइए यहाँ पे ना 5 है, ना 7 है, ना 8, तीनों जो है यहाँ पे गलत माना गया है। ठीक है, जो आपका जैक का जो आंसर है उसमें, ठीक है, अब सही किया है। तो इसको आप देखिए कंक्लूजन में आगे बढ़िए, नोट्स में क्या लिखा हुआ है देखिए, जब आप किताब को ध्यान से पढ़िएगा तो ऊपर देवल समास भेद कर जानकारी पावल बाद कहल जाए सकेला कि सामान्य रूप से नागपुरी में 6 ठो समास कर चलन है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया है कि सामान्य रूप से नागपुरी में 6 ठो समास कर चलन है, जो कर्म अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से ये 6 आपका सही उत्तर हो जाएगा यदि कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया है। और यदि यहाँ पर ये कहा गया है कि बताइए पीटर शांति नौरंगी के अनुसार कै गो है, तो फिर आप बोलिएगा 5 गो है। ठीक है, योगेंद्र नाथ तिवारी के अनुसार तो आप बोलिएगा 8 गो है, और उमेश नंद तिवारी एवं शकुंतला मिश्रा के अनुसार तो बोलिएगा 7 गो है। समझ में आया? तो टोटल चीज़ जानना आपको जरूरी है।
तो आपको पता चल गया होगा कि समास कर कय गो भेद होवेला जनरली, ठीक है। तो समास का टोटल जो है जनरली 6 गो भेद है, यदि आपको कोई डिस्क्राइब नहीं किया है कि किसके अनुसार बताना है। अब आगे है लैंग्वेज हैंडबुक सदानी काहे के। तो लैंग्वेज हैंडबुक सदानी जो है दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि लैंग्वेज हैंडबुक सदानी जो है यह क्या है, व्याकरण है। अब ये चीज़ हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हम लोग जो है लगभग अभी तक जो है हमको लगता है कि अराउंड 40 to 50% सिलेबस जो है लगभग होने को है, ठीक है, समझ में। 40 to 50% सिलेबस लगभग होने, कुछ चीज़ें हम नहीं बताएं, तो अधिकतर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं और इसका हम प्लेलिस्ट जो है तैयार कर दिए हैं, ठीक है, यूट्यूब पर। आप प्लेलिस्ट में जाइए और इसके लिए जेटेट का स्पेशल जो है प्लेलिस्ट तैयार किया गया है, जिसमें अराउंड 28 से 29 वीडियो है, ठीक है। आप इसको जा करके आराम से एक को देख सकते हैं। तो आपको हम यहाँ पे बता दें कि लैंग्वेज हैंडबुक सदानी ये एक व्याकरण है जो 1931 में फादर हेनरिक फ्लोर, ठीक है, फादर हेनरिक फ्लोर के द्वारा जो है इसको क्या किया गया था, लिखा गया था। ये क्या है, नागपुरी व्याकरण है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो ये जो है हम बिल्कुल जो पहला हमारा वीडियो था है ना, जिसमें जो है हम लोग नागपुरी भाषा का समान परिचय जो था हमारा, ठीक है। तो इसमें जो है हम इसको बिल्कुल डिटेल में आपको बताए हैं, जिसमें आप देख पा रहे होंगे। देखिए लैंग्वेज हैंडबुक सदानी दिखाई दे रहा है। तो लैंग्वेज हैंडबुक सदानी जो है इसमें फादर हेनरिक फ्लोर ने जो है 1931 में जो है इसको लिखा था। क्लियर हो गया, समझ में आया। दूसरा और एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, वह क्या था, ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में जेटेट में कि ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज, ठीक है, ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज, अच्छा सॉरी ये पूछा गया था। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ठीक है, रोमन लिपि। ये 1896 में जो है रेवरन E.H. व्हिटली के द्वारा लिखा गया था। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो है यहाँ पे 99% जो है आप जो है 100 इंपॉर्टेंट मार्क्स लगा लीजिए। आप चाहे तो यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो ये PDF जो है आपको ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप वहाँ पर जा करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ले सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इसको हम अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ से मान के चलिए प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ठीक है। अभी तुरंत बताए हैं 18 है ना 86 है ना 1886 और सॉरी 1896 है ना, अभी जस्ट देखे थे 1896 में रेवरेंड E.H. व्हिटली के द्वारा जो है लिखा गया था। क्लियर है। चलिए आगे है, सब कलाकार संगम की क्या माना जाएगा, मतलब कौन सा ऐसा कला है जिसको सब कला का संगम माना जाता है। मतलब अगर वो कला हो रहा है तो उसमें सारा कुछ ऑटोमेटिक सम्मोहित होता है। तो चित्रकला में ऑब्वियसली नहीं आएगा, मूर्ति कला, संगीत कला में नहीं आएगा। अब संगीत कला में नाट्य नहीं आता, लेकिन नाट्य कला हो तो नाट्य कला में संगीत भी शामिल हो जाता है। इस तरह से नाट्य कला को हम लोग सभी कला का संगम मानते हैं, ठीक है। आगे है, नागपुरी में पिया, सहिया और गोया कौन लिंग है के। देखिए लिंग जो है वचन तो 2 ही प्रकार का होता है, लेकिन लिंग जो है वह नागपुरी में 3 प्रकार का होता है लिंग, ठीक है। 3 कौन कौन है, एक तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा उभयलिंग। क्या है दोस्तों, उभयलिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। जैसे डॉक्टर हो गया है ना, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। उसी तरह से और भी छौआ हो गया। अब छौआ में जो है वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। अगर हम छौआ बोल देंगे तो छौआ में स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आ जाएगा, उसको उभयलिंग बोलेंगे। तो वैसे गोया बोल दिए है ना, तो गोया में वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आ जाएगा, सहिया में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सारा शब्द जो है वह क्या है, उभयलिंग, ठीक है। बड़ी आगे है, डमकच कौन घरिक गीत है के। घरिक मतलब कौन समय का, घरिक का मतलब होता है समय, ठीक है, समझ में आए, कौन समय कर गीत है के। तो डमकच जो है हम बहुत अच्छा तरीका से बता चुके हैं कि डमकच जो है वह विवाह शादी के समय में गाया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, जून केकर शहादत दिवस है के। जून जो है वह केकर शहादत दिवस है के। तो जून जो है वह बताइए इसमें से किसका है। तो ये बाबा तिलका माझी या ठाकुर विश्वनाथ शाह या सिधो कानू का नहीं है, ये बिरसा मुंडा का है। क्यों, चूंकि 9 जून
1900 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा का जो है वह एक तरह से देहांत हुआ था रांची जेल में, ठीक है, हैजा की वजह से। ये सब आप पढ़े होंगे, ठीक है, जीके का भी पोर्शन है। आगे है बिरसा मुंडा कर गांव कर का नाम है के, तो उनका गांव का नाम ओलीहातू है जो कि खूंटी जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? खूंटी जिला में पड़ता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संख्या 22 से 27 तक का निर्देश दिया हुआ है क्वेश्चन में, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निर्देश दिया हुआ है उसका आंसर देना, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि मूलतः नागपुरी नाग जाति सदान समुदाय का मातृभाषा है कि, और देखिए इसी को पढ़ के आपको नीचे उत्तर देना है। तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बोल रहा है प्रश्न संख्या 22 से 27 तक का आंसर जो है आपको इसी में मिलेगा, ठीक है, ऐसा आपको देता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मूलतः नागपुरी नाग जाति सदान समुदाय का मातृभाषा है कि, और तीनों भाषा परिवार कर संपर्क भाषा बन जा है। तो संपर्क भाषा किस जो है वो बन गया है। सन 83 से 1983 से 19 क्या बोलते हैं सन तिरासी मतलब क्या है 1883 से 1947, ठीक है, या फिर सॉरी सन 83 से ही बात कर रहा है, 83 ईस्वी से लेकर 1947 तक नागवंशी राजा का राजभाषा रहलक, ठीक है। और नागपुरी कर मधुरई कर चलते प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने नागपुरी गीतों की रानी कहे। नागपुरी अपन सीमाना इलाका कर अलावा भी असम में, बंगाल में और चाय बागान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोलल जाएला। इमनक संख्या मतलब नागपुरी भाषा बोलने वाला की संख्या भारत में अनुमानतः 4 करोड़ है। तो इस तरह से ये डेटा यहाँ पे दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट डेटा भी है, ये भी याद रखना है आपको, लेकिन ये डेटा आपको एग्जाम में दिया गया था, उसका उत्तर यहाँ से दीजिए, पढ़ लिया। अब नागपुरी केकर मातृभाषा है कि, तो कुर्मी कर, महतो कर, नाग जाति, सदान, हो, मुंडा, खोरठा। तो अभी में जो पढ़े उसमें से क्या पता चल रहा है? नाग जाति और सदान मनक। दूसरा है हिया कितना भाषा परिवार कर संपर्क भाषा बन जाए, ठीक है, कई गो भाषा का परिवार कर। तो यहाँ पे देखिए अभी तुरंत यहाँ पे लिखा था तीनों, लिखा था ना जी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह तीनों भाषा परिवार का संपर्क भाषा है। तो अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तभी जाकर के आपका आंसर देखिए एक ही बार हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीनों। नेक्स्ट है कितना से कितना तक नागपुरी नागवंश का नागवंशी राज का राजभाषा रहे। तो अभी हम लोग तुरंत देखे थे कितना था, 85 से 1947 तक, यही था ना, 85 से 1947। ऊपर में देखिए यहाँ पे सॉरी 83 से 1947। तो ये क्या हो जाएगा? सन 83 से 1947, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है पहला नंबर। आगे प्रोफेसर केसरी कुमार का कई है, देखा कहे हैं या का कई है। तो प्रोफेसर केसरी कुमार क्या बोले हैं? नागपुरी को क्या बोले बताइए? गीतों की रानी बोले, ठीक है। आगे है नागपुरी अपन सीमान कर अलावा और कहाँ बोलल जाएगा? क्या उड़ीसा में? देखिए उड़ीसा के कोयंझर जिला में बोला जाता है, ये तो सही है, लेकिन नेपाल भूटान गलत हो जाएगा। बिहार में जो है बॉर्डर में कहीं हो सकता है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है यहाँ पे, तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक बिल्कुल नहीं है। असम का चाय बागान में बोला जाता है, बंगाल में, कर्नाटक, निकोबार। तो अपने से नहीं देखना है, ऊपर में जो है वो दिया हुआ है आपको पैसेज, वहाँ से देख करके आपको उत्तर देना है, ठीक है। आगे ई माना मतलब नागपुरी भाषा बोलने वाले की संख्या भारत में कितना बताया गया है? 4 करोड़। अभी देखिए तुरंत ना, आगे 28 से 30 तक का जो निर्देश यहाँ दिया गया, ध्यान से पढ़िए और नीचे उत्तर दीजिए, ठीक है। तो वन में गरजे बाघ बाघ, देखिए ये थोड़ा सा ही कविता टाइप का है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वन में गरजे बाघ में बाघिन खोइर माए माझे, यहाँ माए लिखा हुआ है, थोड़ा सा माझे यहाँ पे करिएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। खोइर माझे गरजे अहिरक पूत हो, भूडू में गरजे नाग हो नागिन, खोइर माझे, यहाँ पे माझे है, खोइर माझे गरजे अहिरक पूत हो, हम इसको सुधार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर के मन गरजे है के वन में, तो वन में कौन गरजता है? ध्यान से देखिए ऊपर में लिखा है वन में गरजे बाघ हो बाघिन, ठीक है, तो यहाँ पे होगा बाघ हो बाघिन। आगे है खोइर माझे के मन गरजे, खोइर माझे के गरजता है? राजपूत, धर्म, अहिरक पूत और धरती। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए क्या है? खोइर माझे गरजे अहिरक पूत। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? अहिरक पूत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखिए भूडू में के मन गरजे, तो भूडू में अभी देखे थे नाग हो नागिन, ठीक है। तो इस तरह से 30 प्रश्न आपको पूछा जाता है, और इस बार भी जो है प्रश्नों की संख्या जो है आपको पता ही है। तो इस तरह से प्रश्न आपको जो है पिछला बार पूछा गया था,
ठीक है, और सिंपल प्रश्न था। लेकिन याद रखिएगा इस बार का जो है सिलेबस वो अब बदला हुआ है, तो सिलेबस का डिफिकल्टी लेवल ऑब्वियसली आपका काफ़ी हाई रहने वाला है। वैसे नॉर्मली कुछ क्वेश्चन तो ईजी ही रहेगा ग्रामर का, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन इससे एक फ़ायदा आपको होने वाला है कि ग्रामर का क्वेश्चन कैसा आता है मुहावरा में, है ना, एक वचन बहुवचन से कैसा पूछता है, पर्यायवाची उपसर्ग प्रत्यय से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, ग्रामर से क्या पूछता है, आपको ये तो पता चल रहा है ना लगभग, ठीक है, समझ में आए कि नहीं है। बाकी जो अलग चीज़ जो सिलेबस बदला स्लो वाला सिलेबस है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है ना, उसके लिए हम लोग हैं और दे ही रहे हैं, ठीक है। बाकी इसका उत्तर जो है आपको नीचे दिया हुआ है। अब जैसा मैंने कहा था, ठीक है, कि जो पेपर 1 है थे 1 to 5 वाले, क्या उन लोगों के लिए नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी है, चलिए वो भी देख लेते हैं। और कोई भी देख सकते हैं, क्योंकि नागपुरी में सबका क्वेश्चन जो है लगभग एक जैसा होता है ग्रामर का। चलिए हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, फटाफट आंसर देते जाएंगे ना। तो नागपुरी पहले कौन नाम से जाना जाते रहे, तो वहाँ भी लगभग वही प्रश्न पूछा था, है ना, कि नौठा नामकार है और यहाँ पे पहले किस नाम से जाने जाते रहे, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सदानी, ठीक है। फिर डहर में ध्यान से देखिएगा, डहर में सांप मरल रहे में, है ना, डहर में सांप मरल रहे में कौन कारक कर चीनेंगे, तो में कौन सा कारक कर चीनेंगे। अब दोस्तों यदि आप कारक पढ़े होंगे, यहाँ पर कारक भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कारक में आपने क्या पढ़ा होगा कि कर्ता ने, ठीक है, फिर क्या है, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए अपदान, फिर से अलग होना अधिकरण, में या फिर पर, समझ में आया कि नहीं है। अब संबंध का के, तो यहाँ पे में किस में आता है, कौन सा कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। क्लियर है दोस्तों, तो आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा अच्छा से, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि विदिड़ भांग होए कर काम आने होल, ठीक है। तो नागपुरी में हम लोग बोलते हैं ना कि, ठीक है, कि सब विदिड़ भांग हो गया, तब विदिड़ भांग होने का मतलब सब क्या हो गया, छितिर बितिर हो जाना, सबका क्या हो जाना, छितिर बितिर हो जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बितिर बितिर नहीं हो जाएगा, छितिर बितिर, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छितिर बितिर, यहाँ पे छितिर बितिर हो जाएगा, इस तरह से छितिर बितिर हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये छितिर है, यहाँ पे बितिर बितिर लिखा हुआ है। अगला है गला कर पाछे अंक के नागपुरी में क्या कहना, तो गला का पीछे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, तो गर्दन ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, गर्दन, अच्छा सॉरी घेचा, है ना, घेचा बोलते हैं ना, ठीक है, घेचा बोलते हैं। और आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई क्वेश्चन हम अपने से नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, 2012, है ना, तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2012 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो प्रश्न यहीं से ले रहे हैं, तो आपको जो है बिल्कुल सही उत्तर जो है आपको मिलेगा कि क्या इसका उत्तर है। क्लियर है, तो इस तरह से हम यहाँ पे जो सही उत्तर है, ठीक है, जो जैक ने जिसको सही माना है उसी के अनुरूप जो है आपको उत्तर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर गर्दन को माना गया, ठीक है। तो गला का, ये गला है, गला के पीछे वाला जो हम लोग गर्दन, ये गर्दन बोलेंगे। ये घेचा तो पूरा को ही हम लोग बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं। चलिए अब जो है सब कलाकार संगम के माना जाएगा। देखिए ये जो है आपका पेपर 2 में भी पूछा गया था, देखिए ना, 2 क्वेश्चन अभी तक। एक तो आपको सदानी बोलते हैं, वो भी सेम था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नृत्य कला, अभी तुरंत बताए थे। अगला है पिया सहिया और गोया और यहाँ पे बेकैत भी जोड़ दिया, तो पेपर 2 में ये भी पूछा गया था। तो यहाँ पे बेकैत कौन लिंग है, तो ये उभय लिंग है, हम लोग पेपर 2 में भी देखे थे। डमकच कौन घड़ी कर गीत है, ये भी सेम टू सेम है, तो ये बिहार शादी के समय का गीत है। क्लियर है कि नहीं है, देखिए दोनों में सेम पूछा है। आगे देखिए फगुआ पुछारी गीत कर तुलना के कर से करल जा सकेला, तो फगुआ पुछारी में जो है प्रश्नोत्तरी होता है, क्या होता है, प्रश्नोत्तरी, प्रश्न उत्तर यहाँ पे किया जाता है गीत के माध्यम से। किसके माध्यम से, गीत के द्वारा, ठीक है, समझ में आए कि नहीं है। तो इसमें से और कौन सा गीत में ऐसा होता है, तो क्या कजरी जतरा और इस सब में होता है, नहीं होता है, किस में होता है, कव्वाली, ठीक है, कव्वाली जो गाया जाता है उसमें भी प्रश्नोत्तरी किया जाता है। इस तरह से फगुआ पुछारी का तुलना हम कव्वाली से कर सकते हैं, करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, नागपुरी भक्ति काव्य में, नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मुख्य
रूप से हो है। तो यहाँ पे वैसे नागपुरी भक्ति में अगर देखेंगे तो राम सीता का भी मिलता है ना। सरस्वती लक्ष्मी का भी थोड़ा बहुत मिलेगा, शिव पार्वती का मिलता है। तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा राधा कृष्ण का, उसके बाद शिव पार्वती का, ठीक है, राम सीता का, इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा में जो है मुख्य रूप से हुआ है भक्ति काव्य में, अगर आप देखेंगे तो राधा कृष्ण का हो जाएगा। आगे है चौंघरिक, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ये शब्दार्थ भी आपका एक टॉपिक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ग्रामर में? शब्दार्थ, कि उसका क्या मीनिंग होता है। तो चौंघरेक कर का सही अर्थ होवेला। तो शब्दार्थ मतलब उसका क्या अर्थ है। तो चौंघरेक का मतलब होता है हाथ ढुकाएक, ठीक है। यहाँ पे ढुकाएक लिखा हुआ है, हाथ ढुकाएक, ठीक है, मतलब हाथ डाले, ठीक है। जैसे मान लिया कोई झोला है, ठीक है, तो झोला में हम लोग हाथ डाल के देखते हैं चौंघर की, ठीक है, समझ में आया। इस तरह से चौंघरेक का मतलब होता है हाथ ढुकाएक, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है आँख फूटल सहाय मुदा अंजन निसहाय, कहावत कर का अर्थ है के। तो देखिए कहावत भी आपको पढ़ना है, क्लियर है। आपको कहावत भी दिया हुआ है, कहावत भी पढ़ना है, तो कहावत से भी प्रश्न रहेगा। सारा कुछ आपको मिल रहा है, टेंशन मत लीजिएगा, हम सारा कुछ करा देंगे। तो आँख फूटल सहाय मुदा अंजन निसहाय, कहावत कर का सही अर्थ बोल कि सबक तपलिक सही लेवे। तो क्या ये सही है? नहीं है। तो इनको दुख नहीं सहेक, ये भी नहीं। भारी कष्ट में पड़ेग और बड़ नुकसान सहेक मुदा छोड़ नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। आँख फुटल सहाय मतलब आँख फुटना सहा रहा है, लेकिन अंजन नहीं सहाय, तो ये तो गलत है। छोटकी अंजन मतलब उसका छोटका, तो बड़ दुख नुकसान सहे मगर छोटका नहीं, तो ये सही हो जाएगा। आगे है पावस गीत कौन महीना चलते गीत गावल जाएला, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि पावस गीत कौन महीना में गाया जाता है। तो पावस बरसात का गीत है। अब बरसात जो है वह आषाढ़ सावन भादो में नॉर्मली होता है, लेकिन ये शुरू हो जाता है आषाढ़ से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़। जैसे देखिए हम ये क्लास करा चुके हैं, तो जो नहीं किए हैं प्लेलिस्ट में जाइए और आराम से देख सकते हैं। आप पावस के बारे में हम डिटेल में बताए हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो पावस गीत के बारे में हमने बताया था डिटेल में, क्लियर है, कि पावस गीत जो है वह आषाढ़ का महीना में गाया जाता है। देख रहे हैं, पावस आषाढ़ माह के चढ़ते ही पावस राग सुर आरंभ हो जाता है, क्लियर है। तो इस तरह से ऑलरेडी हम करा चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वीडियो जरूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि मर्दानी झूमर के मनक मूल नाच के। तो मर्दानी झूमर जो है मर्दाना लोग का यानी पुरुष लोग का मुख्य रूप से नाच है। आगे है नागपुरी निकलल है, मतलब नागपुरी निकलल है, कहाँ से निकलल है? क्या प्राकृत शब्द से निकलल है? नहीं है। अर्धमागधी से निकलल है? सौर सेनी से? नहीं है, केवल दोनों। तो ये जो है आपको बता दें कि नागपुरी जो है शुरू में जो है इसको कहा गया कि ये मागधी अपभ्रंश, ठीक है, मागधी अपभ्रंश जो है अपभ्रंश। तो मागधी अपभ्रंश जो है ये इसका उत्पन्न हुआ है, ठीक है। और बाद में इसको संशोधन करने के बाद जो है साहित्यकारों ने इन्होंने क्या कहा? अर्धमागधी से, ठीक है, क्या कहा? अर्धमागधी। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी, याद रखिएगा। ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जो पहला जो हमारा वीडियो था, ठीक है, इसमें हम बिल्कुल डिटेल में बताए हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं नागपुरी भाषा का उद्भव एवं विकास, इसमें आपको अच्छा से बताया गया है कि इसका उद्भव जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ है। और इसको आगे जा करके देखेंगे तो इसमें जो है उसको सुधार करके कहा गया कि मागधी, है ना, अपभ्रंश से निकला गया है। तो ये ऑलरेडी हम ये डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला, है ना, ओके का कहल जाला। तो ओके संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएला तो ओके विशेषण कहल जाला, ठीक है। आगे नागपुरी रिक्त स्थान कर भाषा है कि, तो नागपुरी के कर भाषा है कि, ठीक है। तो नागपुरी जो है वह बांसुरी कर भाषा है, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा नागपुरी को अच्छा से तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब आपका ये जो है होमवर्क है, टास्क है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं जरूर जो है वो आप कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखते हैं हम कितने लोग जो है इसको अब पढ़ते हैं, ठीक है। ये अब जो है नागपुरी में जीके के रूप में भी पढ़े होंगे और यहाँ भी पढ़े होंगे। तो नागपुरी भाषा जो है सॉरी किसने कहा है ना, किसने कहा कि नागपुरी जो है वह बांसुरी की भाषा है, ये बात किसने कहा है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था गीतों की रानी, गीतों की रानी जो है बीपी केसरी ने कहा है कि नहीं, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। तो उसी प्रकार से आप बताइए कि नागपुरी भाषा को बांसुरी की भाषा किसने कहा है, ठीक है। ये आपका हम आपसे उम्मीद करेंगे आप इसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट है
गोड़ कर हेठ भाग के का कहल जाला, नहीं गोड़ मतलब पैर, पैर का सबसे हेठे का भाग को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब बताइए सीधा सा बात है जी, तलवा बोलते हैं, कोई भी उत्तर दे पाएगा, है ना। तो तरवा, नागपुरी में इसको तरवा बोलते हैं, है ना, तलवा नहीं तरवा। तलवा तो हिंदी में बोलते हैं, तलवा क्या है हिंदी, अब हिंदी को भी मार सकते हैं, लेकिन नागपुरी भाषा में तरवा बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब है नागपुरी में अति सम्मान सूचक है कि अति सम्मान, जैसे मान लिया कि तोय, तोय बोलते हैं, अब उसको सम्मान देना है तो क्या बोलते हैं, रौरे, क्या बोलते हैं, रौरे, रौरे, ठीक है। और उससे भी ज्यादा अति सम्मान देना है, ये तो सम्मान देने के लिए था। क्लियर है। तो देखिए अच्छा से लिख लेते हैं। अब देखिए नागपुरी का क्या नियम है, जैसे हम लोग नॉर्मल साधारण हम लोग अब बात करते हैं, जैसे अपना संग दोस्त में, अपना परिवार में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तोए, है ना, तोए मोए वगैरह हम लोग बात करते हैं। लेकिन हम उससे थोड़ा सा बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रौरे, समझ में आया। कोई मेहमान आ गया, कोई बड़ा व्यक्ति है तो हम लोग क्या बोलेंगे, रौरे। लेकिन बहुत बड़ा आदमी है, उसको अति सम्मान देना है, समझ में आया, तब हम लोग क्या बोलेंगे, आपने। जैसे में बात करेंगे तो खाए ले, नॉर्मल भाषा हो गया, रौरे खाए ले, जैसे अपना हस्बैंड हो गया, घर के बड़े बुजुर्ग हो गया। और अगर बहुत बड़ा व्यक्ति अति सम्मान देना है तो आपने क्या बोलेंगे, आपने मन खाए ले बे, ठीक है, या आपने खाए ले। तो इस तरह से तो यहाँ पे अति सम्मान सूचक शब्द में क्या आ जाएगा, अपने, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है अव्यय ईसन शब्द के कहल जाएला जेकर कारक मन में कोनो विकार उत्पन्न नहीं होवेला, तो नहीं होवेला, अब डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। आगे है चरकी कुटेला, देखिए ये है चरकी कुटेला और ललकी उसकाएला, है ना, उसकाएला यहाँ पर है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है ना, उसकाएला, ठीक है। तो यहाँ पे चरकी कुटेला और ललकी उसकाएला, ठीक है, इसका क्या मतलब है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या है, आपका मुहावरा है, मुहावरा, मुहावरा से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब चरकी का मतलब सीधे दांत से है और ललकी का मतलब जीभ से है। तो जब हम चावल खाते हैं तो दांत क्या करता है, उसको कूटता है, पीसता है, और जीभ क्या करता है, उसको उलटता पलटता है, नोचता है, ठीक है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा दांत और जीभ, ठीक है। आगे है हामर मूड में लाल मुकुट जागा रे किसान, ठीक है, ये भी जो है आपका क्या हम लोग बोलते हैं, मुहावरा ही है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो हमर मूड में लाल मुकुट जागा रे किसान, ये कौन बोलता है, मुर्गा, है ना, मुर्गा का लाल सिर में क्या रहता है, लाल चुंदी रहता है, तो उसको लाल मुकुट बोलता है, वही किसान को कोकरेचो करके उठाता है ना। आगे है एक गो गछ में सुइए सुई, ठीक है, क्या है, तो ये सिंपल है ना, 1 to 5 का क्वेश्चन है, काफी सिंपल सिंपल है, एक है ना, एक गो गछ में सुइए सुई, है ना, काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा था। क्या ये मुनगा है, नहीं है ना। तो क्या बांस है, नहीं है। बैर है, नहीं, क्या है, पुटकल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुनगा के लिए एक प्रश्न है, यहाँ से हम आपसे ये कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि ये तो हम बता ही दिए आंसर। तो क्या होगा, इतिन बितिन तीन तियन, क्या है, इतिन बितिन तीन तियन, है ना, इतिन बितिन तीन तियन। तो इस तरह से वह क्या हो जाएगा, मुनगा हो जाएगा, ठीक है। ये भी नागपुरी, हम बाकी एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। इतिन बितिन तीन तियन, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुनगा हो जाएगा। चूँकि उस पेड़ से जो है 3 प्रकार का सब्जी हमको देखने को मिलता है, फूल, पत्ता और जो हम जोकी जो रहता है वो तो मिलता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आंधराव खोजे दुई गोइक, ठीक है, ये जो है ये लोकोक्ति है, क्या है दोस्तों, लोकोक्ति या कहावत कह सकते हैं, है ना, कहावत, या इसको हम लोग लोकोक्ति कहेंगे, लोकोक्ति, क्लियर है, कहावत या लोकोक्ति। तो आंधराव खोजे दो गाय, इसका क्या मतलब होता है, उम्मीद से बागरा मिले कर संभावना करे के लिए, ठीक है, मतलब उम्मीद से जब बागरा मांगे या मिले। आगे है समास कर कय गो भेद होवेला, देखिए ये नागपुरी पहला सॉरी जो पेपर 2 था उसमें भी पूछा गया था, इसमें पूछ लिया गया है। हम इसको डिटेल में बताएं तो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। नागपुरी सॉरी समास कर भेद में यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, 6 गो। 5 गो है पीटर शांति नौरंगी कर हिसाब से, पीटर शांति नौरंगी कर हिसाब से पूछता तो 5 हो जाता। उमेश नंद तिवारी एवं शकुंतला मिश्रा के हिसाब से पूछता तो 7 गो, और योगेंद्र नाथ तिवारी के हिसाब से पूछता तो 8 गो, है ना। और ये उमेश नंद तिवारी एवं शकुंतला मिश्रा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर सब मिला जुला के देखें तो नागपुरी में 6 गो समाज कर भेद मानल जाएगा, ठीक है। आगे है तगड़ा माने का होवेला, अब तगड़ा मतलब क्या होवेला, लंबा, बिल्कुल नहीं, खरहा नहीं,
CR छरा। अरे यहाँ पे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है? तगड़ा। चलिए हम यहाँ पे सुधार कर दिए, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि लंबा माने का होवेला। प्रश्न पूछा था लंबा माने का होवेला, ये लंबा शब्द यहाँ पे था और यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। तो लंबा माने का होवेला, तो लंबा जो है हम लोग नागपुरी में खरहा को बोलते हैं, यानी कि खरगोश, ठीक है। खरगोश हिंदी में बोलते हैं, इसको नागपुरी में खरहा या लंबा बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? यदि आपको दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि लंबा माने का होवेला, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न चलिए, सटासट शब्द का है के? सटासट, तो देखिए इसको अगर आप आंसर नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। तो अगर आप पढ़े होंगे क्रिया विशेषण, क्या पढ़े होंगे? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण होता क्या है पहले ये समझिए, बाकी हम डिटेल में बताएंगे बाद में जब पढ़ाएंगे तो उस समय, है ना। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाती है ना, क्रिया की विशेषता को बतलाता है। जैसे राम जल्दी जल्दी जा रहा है, ठीक है। हिंदी में बात करें, राम जल्दी जल्दी जा रहा है, तो कैसा जा रहा है? जल्दी जल्दी जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस तरह से जल्दी जल्दी क्या हो गया? क्रिया विशेषण। उसी तरह नागपुरी में बात करें सटासट, है ना, तो वो सटासट काम के करलक, वो सटासट भात खालक, है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो भात कैसा खा रहा है? सटासट। काम कैसा कर रहा है? सटासट या फटाफट। तो फटाफट नागपुरी में लोग सटासट बोलते हैं। तो सटासट क्या हो गया? क्रिया विशेषण। समझ में आया कि नहीं है? चलिए आगे है अलग, क्या है? अलग रज का अर्थ होवेला, है ना। अच्छा, अलगरज, यहाँ पे अलगरज, इसको ऐसे पढ़िएगा, अलगरज नहीं, अलगरज। अलगरज का अर्थ होवेला अलमस्त, हौसमुख या लापरवाह। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा लापरवाह। अलगरज मतलब जिसको कोई गरज नहीं है कोई, तो उसको क्या बोलते हैं? लापरवाह बोलते हैं। आगे है लेंगा भतखैया का माने मतलब हो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 1 to 5 में पूछा है। तो लेंगा भतखैया, लेंगा मतलब बायां, लेफ्ट, भतखैया मतलब दायां, तो बायां दायां हो जाएगा, है ना। आगे है सत घरवा, यहाँ पे खरवा लिखा गया है, ये भी मिस्टेक है, इसको भी टाइप कर देते हैं सत घरवा, है ना। चलिए तो ये सुधार भी हो गया है। सतघरवा, ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है सतघरवा। तो सतघरवा का है कि अब अगर आप पढ़े होंगे और सॉरी खेले होंगे, बचपन में हम लोग खेलते थे, पता नहीं आप लोग खेले कि नहीं खेले हैं, अलग बात है। तो सतघरवा जो है एक प्रकार का खेल है, ठीक है, जिसमें इस तरह से, है ना, घर होता है 7 गो, 3 2 5 6 7 उधर भी, है ना, और इसमें जो है गोटी हम लोग चल करके पूरा करना रहता है। समझ में आया कि नहीं? आप खेले होंगे जरूर। तो सतघरवा एक प्रकार का क्या है? खेल है, ठीक है। तो ये सब बाकी 7 कोठी का घर ये सब नहीं होगा, ठीक है। आगे है झारखंडी मानक पारंपरिक हथियार का है कि? तो झारखंडी मानक पारंपरिक हथियार क्या है? बंदूक नहीं है, तलवार नहीं है, तीर धनुष, ठीक है। आगे खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था ना, 30 क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है मैंने आपको PYQ कराया ताकि आपको यहाँ से एक आइडिया पता चल जाए कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है नॉर्मली आपसे पूछा जाता है। तो हर तरह का प्रश्न जो है आपको रेडी करना है। ये तो सिंपल तरीका प्रश्न था जो पूछा गया था। इस बार का लेवल ओबियसली हाई रहेगा, सिलेबस आपका चेंज है तो प्रश्न भी डिफरेंट रहेगा। लेकिन हाँ, ग्रामर का जो पोर्शन है, जैसे मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, एक वचन द्विवचन हो गया, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, संज्ञा सर्वनाम हो गया, ये सब जो है लगभग क्वेश्चन सेम ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये सबको जो है अच्छा से आपको पढ़ना है। बाकी जो सिलेबस परिवर्तित सिलेबस है उसके लिए आप चैनल है ही, चैनल में हम एक एक चीज़ को बताने वाले, तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। क्लियर है? बाकी आपको डिटेल नोट चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है अब मेरे यूट्यूब चैनल में जो है मिल जाएगा, ठीक है। आपको वहाँ पर जिसको भी चाहिए होगा, ठीक है, आप वहाँ पर हम जो भी है क्राइटेरिया हम बता देंगे, ठीक है। कुछ नॉमिनल प्राइस पर आपको सारा कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर जो है हम इसके लिए नोटिफिकेशन डाल देंगे, है ना, कुछ दिनों में, कुछ दिनों मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।